हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज की इस वीडियो पे हम आप सभी को कक्षा 12वीं के विषय रसायन शास्त्र विषय केमिस्ट्री का सेट ए का 100% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कल के एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलने वाला है। और बता दूं बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो भी उन सभी क्वेश्चंस का आज की वीडियो में आपको पूरा फुल टू फुल सोल्यूशन भी कराने वाला हूँ। और साथ ही साथ आपको बता दूँ, यह पेपर जो है एकदम 100% रियल एवं ओरिजिनल पेपर है, जो पेपर किसी भी वक्त, जी हाँ बच्चों, किसी भी वक्त डिलीट हो सकता है। यदि यह पेपर आपको मिल गया है तो आप है बहुत बड़े खुशनसीब इंसान। इसीलिए वीडियो को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए और आपके जो भी मित्र भाई दोस्त लोग जो कक्षा 12वीं में जिनका कल रसायन शास्त्र का पेपर, उनको यह वीडियो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि सब कोई भी अपने एग्जाम में 70 में 70 ला के पास हो सके। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को बता दूं, यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके आप क्वेश्चन पेपर, जी हाँ बच्चों, इन क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ और इस आंसर शीट का भी पूरा फुल टू फुल पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय है आपके और हमारे पास दोनों के पास बहुत कम है, क्योंकि आपको मैं अभी जो पढ़ाऊंगा उन सभी को रटना भी है आपको। ठीक है, और आपको बता दूं, कल के अभी तो मैं आपको सेट ए का करा रहा हूँ, फिर इसके बाद सेट बी का, फिर सेट सी का, फिर सेट डी का भी क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ। क्या पता कल आप सेट ए का पढ़ के जाए और सेट बी का, सेट सी का, सेट डी का पेपर ना देखें तो कल के आपके एग्जाम में इन्हीं तीनों में से आ जाए। इसीलिए आपको तीनों को तीनों, जी हाँ बच्चों, चारों की चारों सेट को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, ताकि कल के एग्जाम में आपके कोई से भी सेट का पेपर आ जाए, आप आसानी से उन सभी सेटों के क्वेश्चंस को हल कर सके। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाए और आप अपने घर बैठे अपने एग्जाम की तैयारी एकदम निःशुल्क तरीके से कर सके। ठीक है, तो चलो बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस 20 होने वाले हैं, पेज 6, समय 3 घंटे, और क्वेश्चन ये जो है 70 नंबर, ये तो आप सभी को पता है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, वो उससे कोई महत्वपूर्ण है नहीं। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा बच्चों, पहला प्रश्न पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या करना है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ऑप्शन दिए गए, शुद्ध जल की मोलारिता होती है। और यहाँ पर देख सकते हो, पहला है 53.3, दूसरा है 54.4, तीसरा है 55.5 और डी है 56.6। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 56.6। सेल स्थिरांक है ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या डी। तो आप बताओगे इसका जो राइट आंसर है, जो सेल स्थिरांक है, इसका ऑप्शन होगा आपका L-A। मतलब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, कौन सा संक्रमण धातु आयन रंगीन है। बताना है कि कौन सा जो संक्रमण धातु होता है रंगीन होता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ए, बी, सी एंड डी। इसमें आपको बताना है जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कैंडियम +3। ठीक है ना, Sc+3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, एरिल हैल्डिहाइड में हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन में संकरण होता है। तो कैसा संकरण होता है आपको बताना है, ए होता है, बी होता है, सी या डी। तो आप इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों, तो आप लगाओगे ऑप्शन नंबर बी, sp2 होता है। क्या होता है, sp2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमीन की आकृति होती है। तो बताना है कि एमीन की आकृति कैसी होती है। पहला पैरामिडी, दूसरा चतुष्फलकी, तीसरा समतल त्रिकोणी, चौथा वर्गाकार समतली। तो आप इसका जो राइट उत्तर लगाओगे ऑप्शन नंबर ए, पैरामिडी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है। तो आप बताना है कि जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च या सुक्रोज। तो आप इसका जो सही उत्तर लगाओगे बच्चों, इसका जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन। जी हाँ बच्चों, जंतुओं में जो भोजन है कार्बोहाइड्रेट, वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। यहाँ यदि यहाँ पर पेड़ पौधे पूछा होता तो यहाँ पर आप इसका स्टार्च उत्तर लगाते। ठीक है, नेक्स्ट है, एमिनो अम्ल की प्राकृतिक होती है। तो आप बताना है एमिनो अम्ल की प्राकृतिक कैसी होती है। ऑप्शन दिया है अम्लीय, क्षारीय, उभयधर्मी, उदासीन। तो इसका आप सही उत्तर लगाओगे कि अमीनो अम्ल की जो प्राकृतिक होती है कैसी होती है बच्चों, तो इसकी जो प्राकृतिक होती है उभयधर्मी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको इंग्लिश में दिया गया है, इसे भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के छात्र से नोट कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम बिंदी बिंदी होता है। तो आप बताना है प्रतिरोध का विपरीत क्या होता है, विपरीत या व्युत्क्रम। तो आप बताओगे इसका जो विपरीत होता है, व्युत्क्रम होता है, चालकता होता है। देखिए अभी मैं आपको पूरे विकल्प पढ़ा दूंगा, इसके बाद मैं आपको उसका आंसर भी बता दूंगा। ठीक है ना,
अभिक्रिया की दर इस तरह अभिकारक के सांद्रण के बिंदी बिंदी होती है, तो आप बताओगे समानुपाती होती है। नेक्स्ट है जीएन केवल बिंदी बिंदी ऑक्सीकरण की अवस्था दर्शाता है, तो कितनी दर्शाता है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। नेक्स्ट है FOCF6 3 एक बिंदी बिंदी सकुल है, तो कैसा है बताना है आपको। यह जो आपका होगा उच्च सकुल है, क्या होगा उच्च, आप इसका सूत्र लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कास्ट स्पिरिट का रासायनिक सूत्र है, तो आप बताना है कि कास्ट स्पिरिट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप बताओगे एथेन 1,2 डाईएमीन, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आप इनको भी देख लीजिए, इनका आईयूपीएसी नाम, इनका प्रोडक्ट नाम। तो चलिए अब इसका आंसर लिख लीजिए। तो आप पहले के लिख लोगे चालकता, दूसरे का समानुपाती, तीसरे का +3, चौथे का उच्च, और सॉरी पश्चिमे का हो जाएगा CH3COH, और छठवें का एमेन +2 डाईएमीन हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार छात्रों ये इंग्लिश मीडियम के जो छात्र छात्रा हैं इसे यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 3, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन को करेंगे फिर आंसर देखेंगे, ठीक है। पूछा गया नॉर्मलता ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। दूसरे में पूछा गया आर्हेनियस समीकरण दीजिए। तीसरा है Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है आपको। इसमें दिया है EDTA की संरचना बनाइए। नेक्स्ट है उपसा संयोजन संख्या 6 वाले सकुल यौगिक में समानता किस प्रकार का संकरण पाया जाता है। नेक्स्ट है बेंजीन से एलिन प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखना है। क्या करना है बच्चों, रासायनिक समीकरण लिखना है। नेक्स्ट है DNA में अणु में उपस्थित शर्करा का नाम लिखिए। क्या लिखना है, शर्करा का नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखेंगे पहले आपको नॉर्मलता का सूत्र बताते हैं, देखते चलेंगे। नॉर्मलता का सूत्र आप लिखेंगे N = W/100E/V, ओके। नेक्स्ट है आइनेस का समीकरण, तो आइनेस का समीकरण होगा आपका K = AE - EA/RT, ठीक है। नेक्स्ट है Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो आप बताओगे कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है Ar+3R9 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है EDTA की संरचना बताइए। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बच्चों एक होमवर्क के लिए रखा गया है, होमवर्क के थ्रू आप इसे याद करके आएंगे, ठीक है। इसे पूछा उपसंयोजन, तो इसका आप लगाओगे पश्चिमे का, ये लिख लो बेंजीन से N डाई मैथिल एनिलीन बनता है, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद बच्चों इंग्लिश मीडियम के जो छात्र छात्रा हैं उसे यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर 2 पक्ष दिए गए हैं, ठीक है। ये सही जोड़ी है जो बच्चों आप सभी के लिए ये होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, और हम देखना चाहते हैं कितने बच्चे अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। और जिन बच्चों को इनका उत्तर नहीं बनता है तो आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों आता है प्रश्न क्रमांक 5, ठीक है। यहाँ से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, और बता दें अभी सबके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद लास्ट में इसका उत्तर भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि यदि हम इसके साथ ही साथ चले उत्तर बताते चलेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बता दें आप इसको मैं इसमें आंसर भी बताऊंगा, और साथ में यदि आपको इसको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको इसका क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट दोनों का आपको आंसर मिलने वाला है। पहले 5वां है यदि 22 ग्राम बेंजीन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई है तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए, ठीक है। 8वें में पूछा गया है अणु संख्यांक गुण की परिभाषा लिखिए। क्या करना है, अणु संख्यांक गुण का आपको परिभाषा लिखना है। इसके बाद आप प्रश्न क्रमांक 6 किसी विलयन की चालकता तन्यता के साथ क्यों घटती है, आपको बताना है कि क्यों घटती है, रीजन क्या है उसका, ठीक है। 8वें में पूछा गया है विशिष्ट चालकता को परिभाषित कीजिए व इसकी इकाई लिखिए। क्या करना है, विशिष्ट चालकता को परिभाषित करना है और वह उसकी इकाई को भी बताना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7 में आता है दर स्थिरांक के निम्न मान से अभिक्रिया की कोटि की पहचान की। यहाँ पर 2 दिए गए ऑप्शन, इन दोनों के आपके अभिक्रिया की कोटि का पहचान करना है। क्या करना है, अभिक्रिया की कोटि का पहचान करना है, ठीक है बच्चों। इसके बाद आता है इसका अथवा है। अथवा में पूछा गया आपका दिए गए स्थितिज ऊर्जा का अभिक्रिया निर्देशांक के मध्य आलेख से बिंदु x व y की पहचान का नाम लिखिए। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है, जो डायग्राम अभिक्रिया निर्देशांक का डायग्राम है। यहाँ पर आपको इसकी क्या दिए गए
स्थितिज ऊर्जा अभिक्रिया निर्देशांक का बताना है मान। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित उपसय संयोजन यौगिक के IUPAC का नाम लिखिए। यहाँ पर आपको दो प्रश्न दिए गए, इन दोनों का आपको IUPAC नाम लिखना है। इसके लिए आपको 1 नंबर मिलेगा और इसके लिए भी आपको 1 नंबर देखने को मिलने वाला है। इसके बाद बच्चों आता है प्रश्न क्रमांक अथवा आता है इसका, निम्नलिखित उपसा संयोजक यौगिक के सूत्र लिखिए। पहला आता है पोटेशियम ट्राई हाइड्रोक्साइड डेंजिकेट, ठीक है 2। नेक्स्ट है टेट्रा एमीन एक्वारिड कोबाल्ट 2 क्लोराइड, ठीक है। इसका आपको क्या करना है बच्चों, इन सभी का आपको उपसा संयोजक यौगिक का आपको क्या करना है, सूत्र क्या करना है बच्चों, सूत्र लिखना है। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, सूत्र लिखना ना कि यौगिक। ओके, नेक्स्ट है बर्नर के उपसा संयोजकता सिद्धांत के कोई प्रमुख 2 बिंदुओं लिखिए। देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, बर्नर का जो होता है उसके आपको सिद्धांत लिखना है, वो भी कितने, 2 प्रमुख लिखने। कितने बच्चों, 2 लिखने हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट अर्थ में पूछा गया संलग्नी किसे कहते हैं। क्या बच्चों पूछा गया, संलग्नी किसे कहते हैं, आपको बताना है कि संलग्नी का किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 10। यहाँ पर आपसे पूछा गया है रोजेनमुंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। देखो रासायनिक समीकरण तो लिखना है, पर किसका लिखना है आपको, रोजेनमुंड अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। अतः पूछा गया निम्न यौगिक के IUPAC का नाम लिखने। क्या करना है बच्चों, IUPAC का नाम लिखना है आपको। ये जो यहाँ पर दिया ये बेंजीन का होता है, इसका मैं आप बता दूँ खाली सूत्र होता है C6H6 होता है। ठीक है, इसका आपको IUPAC में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर दूसरे को दिया गया CH3CHO CHO, इनका भी आपको IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 11, एनालिनी जल में अविलेय है लेकिन HCl में विलयशील क्यों। ठीक है, अच्छा में पूछा गया एल्किल एल्हाइड का एमिनो अपघन अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 12 पूछा गया है पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं। क्या पूछा गया बच्चों कि पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। उसके उदाहरण भी आप लिख सकते हैं और प्रकार भी लिख सकते हैं। अथवे में पूछा गया बच्चों आपसे कि विटामिन B1 व C की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखना है। क्या करना है, देखो आप सभी को विटामिन तो याद होगा ABCDEHK। ओके, फिर इसमें आपको विटामिन B1 और C की कमी से होने वाला रोग जिसके कारण बीमारियां होती हैं, उन रोगों का नाम लिखना है आपको। प्रश्न क्रमांक 13 पूछा गया 293 के पर जल का वाष्प दाब 70.535 mmHg है। 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोलकर 293 के पर जल के वाष्प दाब की गणना कीजिए। ठीक है, अथवे में पूछा गया बच्चों आपसे आदर्श व अनादर्श विलयन में कोई 3 अंतर लिखिए। क्या करना है बच्चों, आदर्श और अनादर्श विलयन में आपको कोई 3 अंतर, क्या करना है, 3 अंतर आप सभी को लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में आप सभी से पूछा गया है एक अभिक्रिया A+B उत्पाद के लिए वेग विनिमय R=KA/1/2B2 से दिया गया है। अभिक्रिया की कोटि की गणना कीजिए। इसके लिए आपको अपने पेपर में 3 नंबर मिलने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको इसको करना क्या है, इसमें आपको अभिक्रिया की कोटि की गणना करना है। अभिक्रिया की कोटि आप सभी को आई होप पता ही होगा। ठीक है, उसकी गणना करना है। यदि जिनको नहीं पता तो चिंता ना करें, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आते में पूछा गया आपको दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया में पूर्ण होने लगे में समय से दुगना, कितना बच्चों, दुगना होता है, आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 में पूछा गया आप किस आधार पर कह सकते हैं कि स्कैंडियम मतलब 21 जिसका परमाणु क्रमांक होता है एक संक्रमण तत्व है, परंतु जिंक Z=30 है, जो कि नहीं है। देखो यदि स्कैंडियम जो है एक संक्रमण तत्व है, यदि वो D वर्ग में आता होगा तो एक संक्रमण तत्व कहलाएगा, और ये D में नहीं आता होगा इसलिए D संक्रमण तत्व नहीं कहलाता। ठीक है, ऐसे आपको बता देना है, बट मैंने अभी इसको आपको शॉर्ट टर्म में बताया, आप इसे लॉन्ग टर्म में भी लिखना है। नेक्स्ट है निम्न अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए। यहाँ पर एक डायग्राम्स के रूप में दिया गया है, लेकिन ये कोई डायग्राम नहीं है बच्चों, यह केमिस्ट्री का एक रासायनिक सूत्र है। इसी आपकी इसको क्रियाविधि का कितना आपको इसका क्रियाविधि बना के लिखना है। अथवा में पूछा गया है
फिनॉल से निम्न यौगिक कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। देखो यहाँ पर आपको बताना है कि फिनॉल से रासायनिक यौगिक कैसे प्राप्त करते हैं। पहला है पिक्रिक अम्ल 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, दूसरा है अर्थो एवं पैरा ब्रोमोफिनॉल, तीसरा है सैलिसिलिक अम्ल 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है बच्चों, इसमें आपको करना है इन सभी का आपको रासायनिक समीकरण, देख लो रासायनिक समीकरण बनना है, क्या करना है, रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम के जो छात्र छात्रा हैं इसे भी यहाँ से नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों आपका प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 में पूछा गया है, पहला वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, दूसरा है फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। मतलब यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण लिखना है, लेकिन वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण और फ्रीडेल क्रॉफ्ट अभिक्रिया का आपको रासायनिक समीकरण यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, इसका जवाब अध्ययन पूछा गया आपसे SN फर्स्ट हुआ SN2 अभिक्रिया में कोई आपको 4 अंतर लिखने, क्या अंतर लिखना बच्चों, कोई 4 अंतर लिखना है आपको इसमें। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18 पूछा गया है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वर्णन निम्न बिंदुओं पर कीजिए। पहला है नामांकित चित्र, दूसरा है क्रियाविधि व उपकरण का वर्णन, तीसरा है सेल अभिक्रिया एनोड व कैथोड के रूप में। यहाँ पर आपको क्या करना है, मानक हाइड्रोजन का आपको निम्न बिंदु के आधार पर यहाँ पर आपको नामांकित चित्र, क्रियाविधि व उपकरण, सेल अभिक्रिया का आपको नाम लिखना है। ठीक है, अथवा पूछा गया आपसे इसका, फैराड के विद्युत अपघटन के प्रथम व द्वितीय नियम का कथन व सूत्र लिखिए। क्या करना है आपको, फैराडे को आप सभी कोई जानते होंगे, उनके आपको प्रथम और द्वितीय नियम को लिखना है, वह उन दोनों नियमों का आपको सूत्र भी लिखना होगा। नेक्स्ट है प्रश्न क्रमांक 19, इससे पूछा गया निम्न अभिक्रिया के समीकरण सहित लिखिए। पहला है गटरमैन कॉच अभिक्रिया। अब यहाँ पर गटरमैन समझ पढ़ के ना सोच लीजिए जो गटर साफ करता है, नहीं नहीं वो गलत है। यहाँ पर एक अभिक्रिया है जिसका नाम रखा गटरमैन कोच अभिक्रिया कहते हैं जिसे। ठीक है, एल्डोज संघनन, दूसरा है कैनिजारो अभिक्रिया। इन तीनों अभिक्रिया का आपको क्या लिखना बच्चों, समीकरण, क्या करना बच्चों, समीकरण लिखना है। ठीक है, इंग्लिश माध्यम वाले छात्र इसे यहाँ से नोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, निम्न अभिक्रिया के उत्पाद बनाकर पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आपके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके लिए आपको आपकी एग्जाम में 5 नंबर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड तो दे दिया, आपको इसका राइट हैंड साइड को बनाना है। क्या करना बच्चों, इन सभी का आपको राइट हैंड साइड को बनाना है, तो फिर लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड इक्वल कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से इंग्लिश मीडियम वाले छात्र, तो इस प्रकार छात्रों आप देख सकते हो आपके कक्षा 12वीं के विषय केमिस्ट्री का जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चंस को मैंने आज की इस वीडियो में पूरी तरीके से हल करा दिया है। ठीक है, और आप सभी को बता दूं जितने मैंने क्वेश्चंस हल कराए हैं और जो क्वेश्चंस रह गए हैं उन सभी क्वेश्चंस का आप आंसर जो है आपको PDF के रूप में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको जल्दी से टेलीग्राम में चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आपको इसका आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर दोनों का आपको PDF मिलेगा, उससे ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा फिर से और याद दिलाना चाहूँगा, अभी की वीडियो में मैंने आपको सेट ए का क्वेश्चन पेपर दिया है, इसके बाद आपको मैं सेट बी का, सेट सी का एंड सेट डी का बारी बारी से क्वेश्चन पेपर आपको इसी चैनल पे देखने को मिलने वाला है। तो आपको कर लेना जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, ताकि जैसे ही इसकी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आए और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी 70 में 70 ला सके और आपके स्कूल और जिले में भी टॉपर बन सके। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।